ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। ईरान में हलाकतों की तादाद का जल्द पता लगा लेंगे। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। अमरीकी सदर से ईरान पर हमले से मुतल्लिक सवाल, अभी इस मामले को देख रहे हैं। ट्रंप का जवाब। अमरीकी सदर ने ईरानी मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाते हुए कहा, मदद रास्ते में है, एहतजाज जारी रखें। ईरानी अवाम इदारों का कंट्रोल संभाल लें। अमरीकी सदर ने ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। ट्रंप ने मजीद कहा, टैरिफ के मुखालिफ चीन के हिमायती अदालत भी जाते हैं। चीन अमरीकी मसनूआत के लिए अपनी मंडियां खोल सकता है। वेनेजुएला से 5 करोड़ बैरल तेल रोजाना लेंगे। दूसरी तरफ सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। ईरान से मुतल्लिक कोई अहम फैसला मुतवक्के है। ईरान भी अमेरिका के सामने जज किया सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी वजीर दिफा ने इंतबा जारी करते हुए कहा, हमारी दिफाई हिकमत अमली तैयार है, दुश्मन को इससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ बोले, इसराइल और अमेरिका की धमकियों का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम कौंसल अली लारिजानी ने कहा, ईरानी मुजाहिरीन के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची बोले, ईरान के पास बैरून मुल्क से दहशतगर्द एजेंडों के अहकाम लेने की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मशवरे। ब्रीफिंग के दौरान फौजी कार्रवाई, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शन से आगाह किया गया। अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई ताकत और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल किसी भी मुमकिन फ़ौजी रद्द-ए-अमल के लिए मरकज़ी हैसियत रखते हैं। नायब सदर जेडी वेंस की ज़ेर क़यादत सीनियर मुआवनीन ने ट्रंप पर जोर दिया है, ईरान पर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। अमेरिका के कतर में वाक़िया अल अदीद एयरबेस पर सरगर्मियाँ तेज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, कतर के अल अदीद एयरबेस पर फ़िज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए नया सेल कायम कर दिया। अमरीका और मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करेंगे। कतर का अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन फ़ौजी तसादुम पर सख्त इंतबा। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, किसी भी अस्करी तसादुम के ख़त्ते पर संगीन और तबाहकुन असरात होंगे। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। तुर्की ने खबरदार किया, अमेरिका और इसराइल ईरान में मुदाखलत से बाज रखें। यूरोपीय पार्लियामेंट ने सफारतकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान में जारी मुजाहिरों की शिद्दत में कमी, हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई, इंटरनेट सर्विस अब तक बंद। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम ने दावा किया है, ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान अब तक 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके। ईरान के मुख्तलिफ घरों से अमरीकी हथियार और धमाका खेज डिवाइसेस बरामद। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया, कार्रवाई के दौरान कई घरों से अमरीकी असलहा और धमाका खेज मवाद पकड़ा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में भी खून जमा देने वाली ठंड। धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोच मोमिन तक बंद। M3 पर फैजपुर से इधर खाना तक गाड़ियों का दाखिला बना। M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और M11 लाहौर से समरियाल तक बंद। लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर भी ट्रैफिक ममनू। कौमी शाहराह वांगा मंडी पत्तों की ओकाड़ा और साहिवाल में हद निगाह इंतहाई कम। मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान और बहावलपुर में ट्रैफिक मुतासर। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की तातीलात के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील। मैदानी इलाकों में प्राइमरी स्कूल सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। मिडिल और हाई स्कूलों के औकात सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा दौरे पर मनामा पहुँच गए। शहर मनामा आमद पर बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर और वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। सदर की बहरीन के फरमानरवा हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। वली अहद और वज़ीर आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का इम्कान। सदर जरदारी इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में खिताब करेंगे। भारतीय आर्मी चीफ का जंगी मैदान में पाकिस्तानी सलाहियतों की बरतरी का एतराफ़। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान हर भारतीय फौजी नकलो हरकत सेटेलाइट के जरिए मॉनिटर कर रहा था। पाकिस्तान की निगरानी के बायस भारत को गुज़श्ता साल भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की जासूसी और सर्विलेंस सलाहियतों से भारत को शदीद खदशात लाहक थे।
पाकिस्तान की निगरानी की सलाहियत के खौफ से भारत को जंग रोकना पड़ी। चीन ने J-10C लड़ाका तैयारे की पहली जंगी कामयाबी की तस्दीक कर दी। चीनी दिफाई हुकाम के मुताबिक J-10C ने बैरून मुल्क लड़ाई में मौसर कारकर्दगी दिखाई। J-10C को 2025 की चीन की टॉप 10 दिफाई कामयाबियों में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक J-10C तैयारों ने मार्का हक के दौरान भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। चीनी हुकाम का कहना है जंग के दौरान J-10C को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। बलूचिस्तान के जिला कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और गवर्नर सिंध का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 4 रुपये 60 पैसे तक कमी मुतवक्के। ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल के लिए काम मुकम्मल कर लिया। आज समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में दरख्तों की बेदरेक कटाई की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें मुत्तहिद, हुकूमत से जवाब मांग लिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने दरख्तों की कटाई को इस्लामाबाद के मास्टर प्लान से जोड़ दिया। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा शकरपड़ियाँ समेत मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों दरख्त काटे जाने की खबरें हैं, मामला बहुत संगीन है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान बोले 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए। MKM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा शहर में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से काटे गए दरख्तों की जगह दुगने दरख्त लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास के बाद गुफ्तगू में राजा परवेज़ अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद में रहना मुल्क की मफाद में है। हुकूमत का ऑर्डिनेंस पर हमारे वॉकआउट का नोटिस लेना अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान का कहना है जाली डिग्रियां, जाली मैंडेट, जाली FIR सुनी मगर जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। हुकूमत होश के नाखून ले। बरतानिया में खालिस्तान रहनुमा परमजीत को भारतीय एजेंट से खतरा। हिफाजती इकदाम का मशवरा। बरतानिया इंटेलिजेंस एजेंसी ने खबरदार कर दिया परमजीत नजर और गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी हैं। परमजीत सिंह लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने होने वाले मुजाहिरों में शरीक होते हैं। गुज़श्ता दिनों परमजीत की मोदी के हामियों से तकरार भी हुई थी। भारतीय हाई कमीशन का तबसरे से गुरेज। कनाडा में नजर कत्ल का इल्ज़ाम ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। एक भारतीय एजेंट पर अमेरिका में गुरपतवंत को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम है। परमजीत ने सन 2000 में बरतानिया में सियासी पनाह तलब की थी। भारत का खेल से भी खिलवाड़। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका के 4 पाकिस्तानी नैयाद खिलाड़ियों के वीज़े मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तानी नैयाद अली खान, शायान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल को भारतीय हुकूमत ने वीज़े जारी नहीं किए। UAE, ओमान, इटली और कनाडा की टीमों में शामिल पाकिस्तानी नैयाद खिलाड़ियों को वीज़ा हुसूल में दुश्वारी। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की 4वीं बरसी। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट इम्तिहान पास किया। अरफा करीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात मिले। अरफा करीम आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह हैं। और इस्लामाबाद और लाहौर में शानदार लोहड़ी मेले का रंग, रक्स और मौसीकी ने माहौल को रंगीन बना दिया। रिवायती अलाव रोशन किया गया। गुलकारों की परफॉर्मेंस ने शुरका को महजूज किया। इस्लामाबाद में लोहड़ी मेले में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने भी शिरकत की।